फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ 2 पे इसकी लिमिट चेक कर रहे हैं भाई। लिमिट x टेंस टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो हम पहले क्या निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या कहे थे, लिमिट s टेंस टू 0 क्या लिखेंगे f ऑफ 2 माइनस h। 2 पे निकाल रहे हैं ना, जो टेंस टू लिखा रहेगा उसी पे निकालना है। तो क्या होगा लिमिट s टेंस टू, अब हमें क्या करना होता था, एक्सप्रेशन में जहां जहां भी x है वहां क्या रखेंगे पूरा 2 माइनस एच। क्या रखेंगे 2 माइनस एच। तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, और यहां क्या है माइनस ऑफ 2, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है ये, देखो यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां भी 2 से 2, यहां आया लिमिट h टेंस टू 0 और क्या लिखेंगे मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन में क्या है भाई माइनस एच। मॉड ऑफ माइनस एच क्या होगा, अरे मॉड ऑफ माइनस एच क्या होगा बच्चा h हो जाएगा, नीचे क्या है माइनस एच, h से h कैंसिल हो गया, फाइनली बचा क्या -1। बस कितना गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के क्या गई हमारी -1। 2 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई वो कितनी आ गई -1 आ गई -1। हाँ हाँ तो बेटा मॉड ऑफ माइनस एच है ना, मॉड ऑफ माइनस एच को एच लिखेंगे कि नहीं हम, अरे बेटा मॉड ऑफ माइनस एक्स एक्स ही तो होगा, मॉड ऑफ माइनस एच एच लिखा हमने, नीचे वाला माइनस एच है, एच से एच कैंसिल हो गया -1 ही बचा। अब एच कहीं बचा ही नहीं है तो लिमिट रखने की जरूरत है क्या, -1 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर हम क्या निकालते थे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे बताइए जरा, क्या लिखेंगे लिमिट राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते थे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या लिखेंगे आप 2 प्लस एच, फिर लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0। अब हमें क्या करना होगा, जहां भी एक्सप्रेशन में x है वहां क्या रखेंगे 2 प्लस एच रखो, यहां हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा 2, दिस होल अपॉन क्या होगा 2 प्लस एच -2। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जो जो कैंसिल हो रहा है कर लो भाई, क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर फाइनली क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन क्या बचा h। अब मॉड ऑफ h है तो h को क्या लिखोगे h ही लिखोगे आप, क्या है लिमिट h टेंस टू 0 h बाई क्या हो जाएगा h, h से h कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था -1, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, दोनों लिमिट इक्वल है क्या, नहीं तो लिमिट डज नॉट, आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू क्या है राइट हैंड लिमिट, इट मींस व्हाट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट, बेटा लिखो क्या कर रहे हो भैया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, सिंपल। बहुत टफ है क्या बताओ, कितना आसान है ये, नहीं है इजी, नहीं कहता था मैं इजी है, लेकिन नहीं हमको नहीं करनी है, नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है बेटा आ गया हलवा, हाँ खा लो फिर। मूंग का है कि सूजी का, लिमिट का है। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू π/2 tan x डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करोगे, पहले लेफ्ट लिमिट लो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या लिखेंगे सुदीक्षा, हाँ π/2 माइनस एच, वेरी गुड। राइट साइड में क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहां x है वहां क्या रख देंगे π/2 माइनस एच, tan π/2 माइनस एच, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा π/2 माइनस थीटा क्या होता है, हाँ पूछने दीजिए हाँ क्या tan π/2 माइनस एच, tan π/2 ना माइनस एच, हाँ मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, हाँ
वो क्या कहते हैं, टेन थीटा, cot कॉट थीटा, कॉट। cot tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot। यहाँ क्या लिखेंगे लिमिट, यहाँ हो जाएगा cot h। अब h के प्लेस पे क्या रखेंगे हम जीरो, cot जीरो, cot जीरो की वैल्यू क्या होगी माधुरी, जिससे मैं ज्यादा प्यार करता हूं उसे ही मारता हूं। और बढ़ रहा है ना, प्यार बढ़ रहा है ना। कॉट जीरो की वैल्यू देखो, तुम्हें नहीं याद, बताओ से देखिए। हाँ तुम बताओ बेटा कॉट जीरो की वैल्यू। इनफाइनाइट। कैसे, अरे कॉट जीरो का मतलब क्या हो गया, अरे कॉस जीरो अपॉन क्या होगा साइन जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू, अरे ऐसे निकाल देते कॉस अपॉन साइन करके, साइन कॉस की वैल्यू पता है, रेशियो से पता चल जाता। कितना आएगा ये इनफाइनाइट। फिर राइट हैंड लिमिट आ रहा है विनोद तुम्हारे पास, राइट हैंड लिमिट विनोद के पास, लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पाई बाई 2 प्लस h, है ना भाई। लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग पाई बाई 2 प्लस h लिखेंगे ना बेटा। बताओ tan पाई बाई 2 प्लस h क्या होगा, tan पाई बाई 2 प्लस h क्या होगा, tan होगा क्या जी, माइनस कॉट होगा, क्या होगा माइनस कॉट, क्या होगा माइनस कॉट। तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस कॉट h, और कॉट h के प्लेस पे क्या रखेंगे जीरो, तो माइनस ऑफ कॉट क्या हो जाएगा जीरो। कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। अरे कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट, लेकिन माइनस साइन पहले लगा है ना, तो माइनस इनफाइनाइट। अभी भी फिर से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू व्हाट, लिख लोगे ना, लिखना पड़ेगा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस व्हाट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कितना इजी है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी होंगी। अभी और इसके फॉर्मूले हैं एक्सपेंशन के, एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले बताएंगे लिमिट में भी, तब जाकर लिमिट के क्वेश्चन होंगे। बहुत टफ लग रहा है क्या, हाँ स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया, बैकग्राउंड में तुम लोग बह गए, हाँ ये ग्राफ ये फंक्शन ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है वो हो रहा है, ये देखो करने में कितना आसान है। तो भी मैंने कहा ना डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चले हटाइए से, नेक्स्ट देखो। अब ये वाले क्वेश्चन जब मिले तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना, थोड़ा सा अवेयरनेस यहाँ पर जरूरी है। कैसे भाई, देखो एक बार लेस देन दिया रहेगा, फिर ग्रेटर देन दिया रहेगा, जैसे 2 पे ही हमें लिमिट चेक करनी है। अगर यहाँ नहीं भी दिया होता तब भी समझ जाना, जिसके भी लेस देन और इक्वल टू लिखा रहेगा जान लेना लिमिट उसी पे निकालना है। टेंस टू दिया है तब भी समझ जाना उसी पे निकालना है, जैसे टेंस टू 2 दिया है ना, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स दिया, इसका मतलब हमें 2 पे लिमिट निकालनी है। या जिसके भी लेस देन और ग्रेटर देन लिखा रहेगा समझ जाना लिमिट आपको उसी पे निकालनी है। तो हमें लिमिट किस पे निकालनी है 2 पे, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेस देन वाला कंडीशन होगा उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, जो ग्रेटर देन वाला कंडीशन होगा उसमें हमेशा क्या निकलेगा राइट हैंड लिमिट। कैसे मैं बताता हूं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करते हो 2 माइनस h करोगे कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या कर देते हैं 2 माइनस h, 2 में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा 2 से कम होगा 2 से ज्यादा, 2 में से कुछ भी माइनस कर दूंगा तो 2 से वैल्यू कम होगी या ज्यादा, कम हो जाएगी। और 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4। फिर राइट हैंड लिमिट का हम क्या लिखेंगे भाई 2 प्लस h, 2 में कुछ भी ऐड कर देंगे तो वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाएगी या कम, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इस फंक्शन में हम ले लेंगे। तो हमने कहा जहां लेस देन होगा वहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जहां ग्रेटर देन होगा वहां से हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्वेश्चन करते हैं भी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, फिर पहले क्या निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f आप क्या लिखेंगे 2 माइनस एच। अब हम फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, है ना भाई। लिखो, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा जरा बताना। x के प्लेस में हमने क्या रखना है भाई 2 माइनस एच, और यहां क्या लिखा है x का स्क्वायर, तो 2 माइनस एच का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आई बात। इक्वेशन में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, हमें x के प्लेस में क्या रखना है 2 माइनस एच, एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बेटा लिखते चलो, लिखते चलो, पढ़ते चलो। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। इसको अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो बाद में बहुत पछताओगे, इसलिए इसको अच्छे से देखो। फिर फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। फिर अब इसका चाहो तो एक्सपेंशन करो, आगे सॉल्व करोगे तो कोई फायदा है नहीं, सीधे h के प्लेस में क्या रख दो 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा जरा बताना 8, तो 4 प्लस 4 आ गया 8, 4 प्लस 4 आ गया भाई 8। अब हमें क्या करना होगा राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है बोलो भाई, फॉर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा देखो जरा। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या लिखेंगे हम 2 प्लस एच। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम एक्स क्यूब, क्यों क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन है हमारा। तो करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखेंगे, क्या x के प्लेस पर रखेंगे 2 प्लस एच, क्यूब है तो क्या लिख देंगे क्यूब। अब जहां h है वहां क्या रख लेंगे हम 0, तो क्या आया भाई 2 प्लस 0 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 ही तो आ गया देखो। और फंक्शन की वैल्यू भी निकालो 2 पे, इक्वलिटी कहीं नहीं दी है ना तो किसी में रही 8 पावर, कितना आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, और कितना आ रहा है भाई 8 आ रहा है, कितना आ रहा है। इसका मतलब लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई 8, जो लिमिट की वैल्यू आती है वही इसकी क्या होगी लिमिट, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है ना एकदम, बहुत इजी है। मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या दिक्कत है इसमें बताओ, कैसे कर दूं बताओ। तुम कहो तो 2 तरीके से कर दूं, तुम कहो तो 3 तरीके से कर दूं, कितने तरीके से करूं 2 तरीके से। पहला कौन सा तरीका, चलो x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिए 0, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या हो जाएगा x माइनस 3 ही आ जाएगा, है ना बेटा, केस बनाइए भाई लगा। x माइनस 3 को उधर ले जाएगा बच्चा, आया ये। सेकेंड कंडीशन क्या लगाएगा बेटा पता, x माइनस लेस देन 0 लगाएगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3, यही आएगा। तो क्या होगा माइनस ऑफ x, ये हो जाएगा प्लस, बोल भाई। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा 2, x से ज्यादा इक्वल टू क्या हो गया -2, ये हो गया आंसर हमारा। क्या हो गया बताओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 8, या फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया आंसर हमारा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और व्हाट लेस देन इक्वल टू -2। ठीक, अब एक ही है ना, अब जरा देखना। ठीक, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है बताना पड़ेगा मुझे ही, अपने से नहीं कर पाओगे। ये वाला फिर कैसे करेंगे, हम बता रहे हैं, देखो बता रहे हैं। मॉड ऑफ x का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स,
मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक्स। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो जब लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो एक बार हम इसकी वैल्यू +5 लेंगे, एक बार क्या लेंगे -5। लेकिन कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और व्हाट x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -5 लिखेंगे। अब इससे सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस जब लेंगे तो इससे बड़ी दिखाना है, जो नेगेटिव लेंगे तो इससे क्या करना है, छोटी दिखानी है। अब इसको कर लो, क्या है जरा देखना, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। इसलिए मैं दोनों बता दिया, तुम्हारे सर कुछ पसंद हो ले लें। दिक्कत ये है क्योंकि सर यही जानते हैं, यही बुक में लिखा है, जानना सब चाहिए था आपको, क्योंकि हर चीज आपको आना चाहिए, तभी तो आप सबको नया बता पाओगे। लेकिन क्या करोगे, जानना वही है जो नहीं जान पाए। ठीक है, अभी समझ गए कि नहीं तुम, सिंपल सी बात है। कह रहे हैं पेपर में कर दोगे तो गलत हो जाएगा, बताओ कोई लॉजिक है इसमें? हाँ तो हम कह रहे हैं वही जानते हैं ना, सिर्फ वही बताएंगे। अब तुम सोच लो कितना सतही नॉलेज है, कितना सरफेस पे पढ़े लिखे हैं, क्या किए हैं, PhD डबल MA है, इसलिए मैथ कैंसिल हो गया ना बेटा, एक ही MA करना चाहिए। तुम समझे क्या है, आगे बढ़े। खैर हमें क्या, अब टीचर के लिए तुम्हारे कुछ नहीं कहेंगे हम, कहते कहते मैं ही क्यों इसमें आऊं। अब देखो यहां दिया है, देखो ये अब ये क्वेश्चन समझना, क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x दिया है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है। जब डज नॉट इक्वल टू वाला दिया जाए इसका मतलब क्या है, एक तो ध्यान समझो, तो दीक्षा डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी होगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, दोनों लिमिट इसी से निकलेगा। डज नॉट इक्वल टू वाला दिया रहेगा तो दोनों इसी से निकालना है, लेफ्ट हैंड वाला भी और राइट हैंड वाला भी। और ये जो इक्वल टू वाला दिया रहेगा ये हमेशा क्या दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दिया है, 0। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ध्यान रखना, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दिया है, 0। अब करेंगे, देखो जरा निकालो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0। किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं ना भाई, पॉइंट भी हमारा क्या है 0 ही है, तो क्या लिखेंगे 0 माइनस h, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h अपॉन क्या होगा, मॉड में 0 माइनस h। सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h माइनस ऑफ क्या हो गया, मॉड ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या होगी जरा बताना भाई, h होगा, h से h कैंसिल हो गया, यहां आंसर क्या आएगा -1, क्या आ गया -1। अब जब फंक्शन की वैल्यू दी है तो सब निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यही से लिख सकते थे क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की जो वैल्यू दी है कितनी दी है 0, इस पे इसके इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट। अब लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, therefore what, limit does not exist, limit does not exist। हमने कहा बेटा जब इक्वल टू वाला दिया रहेगा मतलब ये फंक्शन की वैल्यू दी होगी, x इक्वल टू 0 पे दिया है 0, मतलब फंक्शन की 0 पे जो वैल्यू है वो क्या है 0। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करना ही तो निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। और वैसे भी देखो तुम जब राइट हैंड लिमिट निकालो तो क्या आएगा 1 आ जाएगा ना, जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती थी, या तो +1 आएगी या तो क्या आएगी -1, तो लिमिट दोनों इक्वल आएगी ही नहीं कभी। राइट हैंड लिमिट इसकी +1 आएगी, देखो ना यहाँ क्या लिखोगे 0 + h, नीचे भी क्या लिखोगे 0 + h, तो h अपॉन h कैंसिल होगा कितना होगा 1,
यहाँ कितना आया है -1, इक्वल ही नहीं होगा। और दूसरे तरीके से क्या देख रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है और जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ रही है कितनी आ रही है -1। -1 0 के कभी इक्वल होगा नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? बोलो। देखो जब राइट है, जब वैल्यू दी रहे ना तो कोई एक निकाल लो। जब इक्वल टू दिया रहा इसका मतलब ये वैल्यू दी है, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी है 0, है ना। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, वैल्यू कितनी आ गई -1। हमने कहा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, लिमिट उसकी एग्जिस्ट कब करेगी, जब तीनों चीजें इक्वल होंगी। कौन कौन सी चीजें? और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू क्या है देखो 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है निकल के -1। जब ये दोनों ही नहीं इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये तीनों इक्वल होने चाहिए थे ना। तीनों इक्वल होंगे क्या? तुम समझी मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझी? देखो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड लिमिट, और वो फंक्शन की क्या होगी वैल्यू इक्वल। ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, यही बताया था ना हमने। अब जरा देखना इसमें, यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी है 0 पे, 0 दी है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है। हमने निकाला इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ये -1 आया, ये -1 आ गया कि नहीं? ये -1 कैसे आया थे एच पे? अच्छा 0 क्यों नहीं रखे ये पूछ रहे हो? ओ, पहले इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में रखते हैं 0। तो h/h मिल गया ना, पहले इसको कैंसिल करेंगे। जब लगेगा कि फंक्शन को और फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते तब हमें लिमिट रखना होता है। बात समझ गए? पहले सॉल्व कर लेंगे मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, जहां कुछ भी कटना पिटना नहीं होगा उसके बाद लिमिट रखते हैं। नहीं, पहले से नहीं रखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर अपॉन में फंक्शन दिया है तो जब तक फंक्शन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे तब तक लिमिट सबसे लास्ट में रखेंगे, जब ये लगेगा कि फंक्शन को आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ गए हमारी बात? सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे कुछ कॉमन है तो पहले उसको कैंसिल कर लो, उसके बाद लिमिट रखो। समझ गए? हाँ, जैसे लास्ट में मान लो सॉल्व करने के बाद -1 + h बचा है, तो अब लास्ट में क्या करेंगे, कुछ कैंसिल करने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो क्या है h के प्लेस में 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो हम क्या है भैया देखो यहां 0 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? फंक्शन को मैक्सिमम लेवल तक पहले सॉल्व करेंगे, जब भी कुछ कॉमन वाला टर्म है तो उसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे। तो यहाँ h कॉमन है ना, कैंसिल हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं फिर रखने जैसा, तो -1 ही बचेगा, -1 ही इसकी लिमिट आ जाएगी। समझ में आई बात? डन। चलो सबसे लास्ट में लिमिट रखना आप लोग, हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब यहां देखो फिर से वही सिचुएशन है बच्चा, देख लेस देन 0 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगा, और ये फंक्शन की क्या दे दी, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे दिया उसने 0। जहां इक्वलिटी रहेगा इसका मतलब वो क्या दिया है, फंक्शन की वैल्यू दिया है, फंक्शन की क्या दिया है वैल्यू, और ये ग्रेटर देन दिया है, इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा राइट हैंड लिमिट, यहां से निकलेगा राइट हैंड लिमिट। अब कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या आएगा जरा बताइए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो बच्चा, क्या आएगा, लिमिट 0 पे ही निकाला है ना, एफ ऑफ क्या लिखेंगे हम 0 - h, देखो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या होगा बताओ, x के प्लेस पे रखेंगे 0 - h। अब कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं, तो h के प्लेस पे क्या रख देंगे 0 रख दो, क्या जाएगा आंसर 0। फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या लिखेंगे 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखेंगे 0 + h का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल होने जैसा है नहीं है, सीधे h के प्लेस में 0 रख दो, 0 का स्क्वायर 0। तीनों देखो यहाँ इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया एफ ऑफ 0, ये वैल्यू कितनी आ रही 0, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये हमारा आंसर होगा। बस देख लो, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि लेस देन वाला ये दिया है। राइट हैंड लिमिट यहां से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन दिया है।
फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। हमने देखा आ गया तीनों इक्वल आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो वैल्यू आ रही है वही उसकी लिमिट हो जाएगी, जो वैल्यू आ रही है वही उसकी क्या हो जाएगी। यही सब क्वेश्चन दिए थे, कितनी इजी क्वेश्चन है, देखो 2-2 लाइन में आ जाएंगे, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी। सही है, कर लोगे ना। हटाएं से, अब इसे आप लोग करो, प्रूफ करो किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ लिमिट ही जो करिए किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 माइनस h। अब देखो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आएगा -1/h। अब जहां h है और कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं। अब जहां h है वहां क्या रखेंगे हम, यह आ जाएगा -∞ h लिखना है, प्रॉपर सीक्वेंस देखो। फिर राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 थैंक यू सो मच, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, जहां h है वहां 0 रखो, 1/0 क्या आ जाएगा +∞। इसमें आ रहा है -∞, वहां रहा क्या, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है तो क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है, लिमिट एग्जिस्ट करा। अरे बेटा ऐसे न करो, हर चीज का मतलब है, हर चीज की मीनिंग है, यहाँ हर छोटी से छोटी चीज का मतलब है, समझ रहे हो ना। और वैसे भी जानते हो 1/x का ग्राफ कैसा होता है, कहीं किसी एक्सिस को टच करेगा, ये लिमिट एग्जिस्टिंग नहीं करेगा। अब इसका देखो, हाँ बच्चा बता रहा हूँ, लिखो e की पावर -∞ की वैल्यू होती है 0, e की पावर ∞ की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, लिख लो, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, e की पावर -∞ की वैल्यू होगी 0, e की पावर ∞ की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, e की पावर 0 की वैल्यू होगी 1। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यहाँ पर एक काम आएगा। अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बनेगा ये e टू द पावर -1 क्या है ये 0 माइनस h। अब जरा बताना क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, e की पावर 1/h। अब जहां h है वहां 0 रखूं तो लिमिट, जहां h है वहां 0 रखें तो e की पावर 1/0, की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लिखेंगे आप 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, e अपॉन क्या है e की पावर -1/0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर -1/h, जहां h है वहां क्या रखेंगे 0, e की पावर -∞, e की पावर -∞ की वैल्यू क्या आएगी, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए, ये सब तरीके ध्यान रखना, बिना इसके हो नहीं पाएंगे, ये सब भी कॉन्सेप्ट आपके काम के हैं, इनको ध्यान में रखिए आप।
अरे इनइक्वालिटी का टेस्ट है, कल फ्राइडे है ना, तशरीफ लाल कर देंगे। तुम अपने पापा से ही बात करो। लिख लिया, नोट किया इसे, चलो नेक्स्ट। अब इसको करो कोई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कैसे करोगे भाई? होगा क्या? करोगे इसको? हाँ करिए। कर लोगे? अब आप लोग समझ गए कि नहीं? डेफिनेटली हो जाएगा चाहिए अब तो। करके आओगे इसको? बोलो। लिमिट्स की पीपीटी मैंने सेंड किया है आपको, क्वेश्चन सेंड किए है ना ग्रुप में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए आप लोग, कल इस पे बात करेंगे। आज मैं 7 पे आपको छोड़ रहा हूं, कल एटलीस्ट 20 तक आप लोग करके आओ। कहां तक? 20 तक। मतलब आपको 12 या कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? 13 क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है? ओके डन। कुछ बताना है क्या? यही बता दूं क्या? आ जाएगा? ट्राई करिएगा आप लोग जरूर। कल इनइक्वालिटी टेस्ट भी है आपका और इसके क्वेश्चन आगे कल करेंगे, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।